घर बैठे महिलाओं के लिए बिजनेस है। अगर आप एक महिला हैं और आपके पास इस प्रकार का एक फोन है तो ये वीडियो आपके लिए। आज मैं आपको बताऊंगी इस फोन से आप पैसे कैसे ले सकते हैं। आज तक आपने देखा होगा ऑनलाइन बहुत सारे लोगों ने बताया होगा इस प्रकार से पैसे मिलते हैं, ऐसे मिलते हैं, ऐसे मिलते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी ये जो फोन है इसी फोन से आप अपने गली मोहल्ले से पैसे ले सकते हैं। जी हाँ, आपको कहीं ऑनलाइन के चक्कर में नहीं पड़ना है। अगर आप चाहें तो ऑनलाइन ले सकते हैं, आप चाहें तो ऑफलाइन ले सकते हैं, लेकिन इतना जरूर है मैं आपको पूरे भरोसे से कह रही हूँ। अगर ये बात आपको गलत लगे तो वीडियो के एंड में आप कमेंट कर देना कि आपने कहा था आपको फोन से पैसे मिलेंगे लेकिन नहीं मिल रहे। तो आप वीडियो को देखिए और आपको आगे चल के खुद पता चलेगा कि हाँ कैसे सच में आपका फोन आपको पैसे दे सकता है। इससे पहले भी हमने 2 वीडियो बनाई है जिसमें हमने कहा था हम आने वाले टाइम पे महिलाओं के लिए 10 ऐसी वीडियो लेके आने वाले जिसमें महिलाओं को घर बैठे रोजगार मिलेगा, घर बैठे पैसे या बिजनेस कर सकते हैं। तो ये उस टॉपिक की नंबर 3 सीरीज है। आपका स्वागत है नंबर 3 सीरीज में। अब बात करते हैं आज का जो बिजनेस आइडिया है, घर बैठे महिलाएं फोन से पैसे कैसे ले सकती हैं या घर बैठे फोन से बिजनेस कैसे कर सकती हैं। सबसे पहले बात करते हैं, अगर आपके पास एक फोन है तो आप उससे पैसे कैसे ले सकते हैं। क्या फोन के अंदर कोई जादू है? जी नहीं। सबसे पहले समझिए ये आपके पास इस प्रकार का एक फोन है, ठीक है। ये एक फोन है और इस फोन में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो आपको बहुत देखने में अच्छी लगती हैं, अट्रैक्टिव लगती हैं और आप उन्हें देखती भी हैं। लेकिन क्या आप उन्हें जब खरीदती हैं तो आपको पता है आप एक प्रोडक्ट को जब खरीदती हैं तो उसे 3 से 4 लोगों को पैसा मिलता है, यानी पैसा मिलता है। अब आप कहेंगे एक प्रोडक्ट को हम खरीद रहे हैं 3 से 4 लोगों को पैसा कैसे मिलेगा। तो ध्यान से समझिए जो मैं आपको आज बताने वाली हूँ इसी टॉपिक से आप भी पैसे ले सकते हैं। अब सबसे पहले आपको करना क्या होगा, आपके पास ये फोन है और आपको कैमरा यानी जो आपके फोन का कैमरा है वो आपको यूज करना है। अब कैमरे को यूज करके आप पैसे ले सकते हैं। सबसे पहले तो देखिए आपके पास ये फोन है और आपको क्या करना है, तो ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आपके पास ये फोन है, आपको क्या करना है, आपको जाना है अपने नजदीकी मार्केट में। जहां भी आपकी मार्केट है आपको उस मार्केट में जाना है और उस मार्केट में जाने के बाद क्या करना है, आपको जो चीजें अच्छी लगती हो, जैसे आपको कपड़े अच्छे लगते हैं, आपको पर्स अच्छे लगते हैं, आपको कोई भी आइटम अच्छा लगता है, जैसे आपको चप्पल वगैरह अच्छे लगते हैं या आपको सूट अच्छा लगता है, दुपट्टा अच्छा लगता है, XYZ मार्केट में जो भी प्रोडक्ट है आपको अच्छा लग रहा है और अट्रैक्टिव लग रहा है, आप उसी दुकान पे जाइए। मार्केट में उसी दुकान पे जाइए और उस दुकान पे जाने के बाद आपको क्या करना है, उस प्रोडक्ट की, जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए मैं मानती हूँ कोई भी सूट है, जैसे मान लीजिए सूट है, आपने उस सूट को देखा और आपको वो पसंद आ गया, ठीक है। आपने उससे प्राइस पूछा कि ये कितने रुपए का है, उसने कहा ये 300 रुपए का है, ठीक है। और देख के अट्रैक्ट हो गए, आपको अच्छा लगा। अब आप क्या करोगी, उस सूट की पहले एक फोटो लोगी। आप उस सूट की फोटो लोगी चारों तरफ से, कैसा है कैसा नहीं है, और उस फोटो को लेने के बाद आप उस दुकान वाले से क्या कहोगी, भाई इसे रख लीजिए, मैं इसे कल या परसों में ले जाऊंगी, या मैं इस फोटो को लेके किसी को भेज दूंगी कल परसों में, तो मैं कल या परसों में इसे लेके जाऊंगी। अभी मेरे पास थोड़े पैसे कम हैं, या आप अदर कोई भी इशू बता सकते हैं और आप उस दुकान से आ सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर आप सूट खरीदने गई थी तो यहाँ पर आपने 1 नहीं 2 नहीं 4 कई सूट देखे होंगे। तो आप जब जाओगी 3 से 4 सूटों की आप फोटो लीजिए और सभी का प्राइस कलेक्ट कीजिए। जैसे कोई 200 का है, जैसे 200 का है, कोई 250 का है, कोई 350 का है, जो अलग अलग रेट है सभी की आप प्राइस लीजिए और सभी की प्राइस लेने के बाद सभी की आप फोटो लीजिए। इस प्रकार से आप फोटो लीजिए और सभी के फोटो के साथ आप प्राइस भी अटैच कर दीजिए कि किसका कितना प्राइस है। अब आपके पास 4 से 5 सूट हैं और सभी के प्राइस है। इसका आपको क्या करना है, तो ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आपके पास ये जो फोन है ना, इस फोन में आपके पास क्या क्या चीजें होंगी, तो सबसे पहले आपके पास एक व्हाट्सएप होगा ही होगा, उसके बाद फेसबुक होगा ही होगा, उसके बाद इंस्टाग्राम होगा ही होगा। ये 3 चीजें आपके फोन में होंगी। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले ये जो हमने फोटो खींची है इसका आपको इस फोटो को और इस प्राइस को लगा के, ये सूट है कोई भी, ठीक है, ये एक सूट है और इस सूट का प्राइस है वो 300 रुपये। यहाँ पर हमने 300 रुपये लिख दिया और इसे अपने व्हाट्सएप पे जो स्टोरी होती है उस स्टोरी पे लगाया हमने इसको, और यहाँ पर स्टोरी के नीचे भी हमने लिख दिया अगर किसी को खरीदना है तो कमेंट कर सकते हैं। तो आपके जितने भी रिश्तेदार हैं, रिलेटिव हैं, या आपके पड़ोसी हैं, या आपके आसपास फ्रेंड सर्कल में जो भी लोग हैं
जिनको भी ये पसंद आता है। अगर वो आपसे कहते हैं हाँ मुझे अच्छा लग रहा है और मुझे खरीदना है, कहाँ से मिलेगा? आप कहिएगा ये मेरे पास है और मेरे पास से मिल जाएगा। एक चीज यहाँ पर मैं आपको बताना भूल गई, आपको ध्यान रखनी है, ये जो हमने 300 लिखा है यहाँ पर हमें 300 नहीं लिखना है। अगर दुकान वाला 300 कह रहा है तो हमें यहाँ पर सीधे सीधे या तो 400 लिखना है, ठीक है, या हमें 450 लिखना है। यानी हमें 150 से लेके 200 रुपए या 100 रुपए एक्स्ट्रा लिख के चलने, उतने नहीं लिखने। अब मान लीजिए 450 लिखी आपने या 400 लिखे, एग्जाम्पल 400 लिख दिए और किसी को ये पसंद आता है 400 रुपए में, वो दुकान वाला हमें 300 में दे रहा था और ये किसी को पसंद आ गया 400 रुपए में और वो खरीदने के लिए तैयार है, ठीक है, पहला ये हो गया। अब इसके बाद दूसरा आता है, जैसे इंस्टाग्राम है, आप इंस्टाग्राम चलाते हो तो आपके एरिया के 20 किलो या 30 किलो की रेंज में आपकी रील को दिखाता है, यानी उसका एल्गोरिथम है वो ऐसे काम करता है, उसका मशीनरी, कि आपके आसपास के जो एरिया हैं उन सभी को आपकी रील दिखाएगा और आपके एरिया के जो भी व्यक्ति हैं उनकी रील आपको दिखाएगा। तो आप उस पे एक रील बनाइए, इस प्रकार की ऐसे फोटो है, आप कह दीजिए ये सूट है, अगर आपको अच्छा लग रहा है, अगर आपको खरीदना है, मैं इस गांव से या इस मार्केट से हूं, अगर आपको खरीदना है ये इतने रुपए का है और ये आपके गांव में आपके घर मिल जाएगा, और आप अगर इसे खरीदना चाहते हैं तो ये आपके घर तक मिल जाएगा, आपको भागना नहीं पड़ेगा, ये आपके घर में ही आपको मिल जाएगा। बस आपको पेमेंट करना है, फोन से कर सकती है, आप चाहे कैश ऑन डिलीवरी दे सकते हैं। अगर मान लीजिए आसपास में किसी को आपकी रील पसंद आ जाती है और सूट पसंद आ जाता है, कोई व्यक्ति या कोई महिलाएं खरीदना चाहते हैं, तो आप उनसे, जैसे मान लीजिए ये हमने 450 लिखा है, प्राइस इसका था 300, तो हमें 150 रुपए बचत हो रही है, 50 रुपए आप पेट्रोल का खर्चा मान लीजिए। अगर कोई व्यक्ति, जैसे मान लीजिए ये दुकान है और दुकान से 5 किलोमीटर दूरी पर किसी व्यक्ति का घर है, वहां पर ये सूट पसंद किया गया है, 5 किलो आने जाने का खर्चा मान लीजिए 5 किलोमीटर 50 रुपए का, तो 100 रुपए प्रॉफिट आपका हो गया। इसमें प्रॉफिट हमारा कैसे होगा, हम कोई भी प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, यानी खरीद नहीं रहे, हम उस दुकान पे पसंद करके आ रहे हैं, उसका फोटो लेके आ रहे हैं और उसे हम अपनी स्टोरी पे, हम कस्टमर लेके जा रहे हैं, उसका हम प्राइस ले रहे हैं कमीशन। इसे आज के टाइम पे अफिलिएट मार्केटिंग भी बोला जाता है। ये दूसरा होता है, उसमें आपको लिंक शेयर करना पड़ता है। इसे आप दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं, किसी भी दुकान पे जाइए, ध्यान से सुनिए, किसी भी दुकान पे जाइए और आप उस दुकान पे कहिए मैं इस तरीके के काम करती हूँ। कैसे, जैसे मान लीजिए किसी दुकान पे आप जा रहे हो और आप उनसे कहिए मेरे यूट्यूब पर या फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर इतने लोग हैं और मैं इस प्रकार की जो कपड़े होते हैं या शूज होते हैं जो भी है उनकी फोटो क्लिक करती हूँ और इस प्रकार से डालती हूँ और वहां से कस्टमर आते हैं। अगर आप इच्छुक हो तो मुझे अपने कैटलॉग दे सकते हैं, यहाँ पर मैं स्टोरी लगाऊंगी, यहाँ से कस्टमर आएगा, वो आपकी दुकान पे आएगा और मुझे बस कमीशन अपने हिसाब से चाहिए। मैं आपकी दुकान का जो रेट है उससे 2-4% ज्यादा कस्टमर को बताऊंगी और वही मेरा कमीशन होगा। ऐसे आप करोगी तो कुछ टाइम तक आपको सिर्फ कमीशन से पैसा मिलेगा। लेकिन जब आप इस काम को करती रहोगी, जब आपके अच्छे खासे फॉलोवर हो जाएंगे, उसके बाद आपको पैसा 2 जगह से मिलेगा। जिस दुकान पे आप जाओगी, शूट करोगी, वहां से भी आपको 1500 रुपए मिलते रहेंगे एक वीडियो शूट करने के, और आगे चल के कस्टमर भी आएंगे, वो भी आपको देंगे। तो फोन से पैसा कमाने का सही जो तरीका था वो मैंने आपको बताया। इससे इजी अगर कोई तरीका है कि ये गेम खेल लीजिए, ऐसे कर दीजिए, वो कर दीजिए, वो शायद फेक तरीके हो सकते हैं। अगर फोन से पैसे आपको मिलेंगे तो ये आइडिया, इसी आइडिया को आप अपना के फोन से पैसे ले सकते हैं, अन्यथा कोई आइडिया नहीं है। आपको बताना है ये वीडियो कैसा लगा, ये आइडिया कैसा लगा। मिलते हैं नंबर 4 वीडियो में सुबह 7 बजे। धन्यवाद।